बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 33 और 34 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम यीशु के अक़दस दिल की ईद इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफोर खून और पानी बह निकला। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील गहरे रूहानी तस्वुरात और अलामात से भरी पड़ी है। ये वाज़ेह है कि ये मंजर कशी और इलामात इलाही हैं ताकि हमें गौर फिक्र और ध्यान और ज्ञान के लिए रूहानी खुराक फराहम की जा सके। ऐसी ही एक मंजर कशी हमारे सामने रखी गई है जब हम आज यीशु के अक़दस दिल की ईद का जश्न मनाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह और उसके दोनों तरफ दो मुजरम अपनी सलीबों पर लटक रहे थे, सिपाहियों ने जल्दी से उनकी टांगें तोड़ दी ताकि वो जल्दी मर जाएं। लेकिन जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो मर चुका था। चनांचे सिपाहियों में से एक, जो रवायती तौर पर लोंगियंस के नाम से जाना जाता है, उसने भाले से खुदावंद यीशु मसीह की पसली छेदी और फिलफोर खून और पानी बहने लगा। कुछ रवायात लोंगियंस की शनाख्त उस सूबेदार से करती हैं जिसने खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद पुकारा, बेशक ये खुदा का बेटा था। दूसरी रवायात बताती हैं कि उसने उसी लम्हे अपने आप को तब्दील किया और वो मसीहत कबूल करने वाला पहला शख्स बना। और कुछ दूसरी रवायात बताती हैं कि लुंगियंस अच्छी तरह से नहीं देख सकता था और यीशु की तरफ से खून और पानी उसकी आंखों पर बहा, जिससे उसको शिफा मिली। कतई नजर इसके कि यह रवायात दुरुस्त है, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पसली को छेदा गया था और खून और पानी वहां से बह निकला था। इस अमल की इलामत महज एक इंसानी इलामत से कहीं ज्यादा थी। ये उस गहरी रूहानी हकीकत का एक आला था जो उस वक्त रूनमा हो रहा था। जैसा कि यीशु के मुकद्दस दिल को छेदा गया था, खून और पानी जो बहाया गया वो कलीसिया की नई मुकद्दस जिंदगी थी। खून पाकतरीन यूखरिस्त था और पानी बपतिस्मे का तोहफा था। और जब यीशु आखिरी सांस ली और अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप दी थी तो हमें इस्तेकाम का सैक्रामेंट अता किया गया था। जब हम आज इन सैक्रामेंटों को मनाते हैं और जब उनमें हम हिस्सा लेते हैं तो उनको महज उसकी इलामत के तौर पर देखना आसान है, लेकिन हमारी मसीही रवायत में सैक्रामेंट इससे कहीं ज्यादा हैं। अलामात भी हकीकी हैं, ये उसका आला है जिसकी ये अलामात हैं। लिहाजा जब भी हम किसी को बपतिस्मा का सैक्रामेंट लेते देखते हैं या पाक यूखरिस्त में हिस्सा लेते हैं, हम इसरारी तौर पर लंगियंस के साथ मौजूद होते हैं ताकि यीशु के जख्मी पहलू से निकलते हुए निजात के फजल और रहम को हासिल करते हुए शिफा याबी हासिल कर सकें। इंसानी दिल एक जिस्मानी उज़ू है जो पूरे इंसानी जिस्म को खून पंप करने के लिए जुम्मेदार है, लेकिन रूहानी नुक्ता नजर से ये जानते हुए कि हम बदन और रूह दोनों हैं, इंसानी दिल भी हमारी जिंदगी का जरिया है। दिल के बगैर हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर मर जाते हैं।
तो ये यीशु के अक़दस दिल के साथ भी है। ये ना सिर्फ एक जिस्मानी दिल था जिसे जिस्मानी तौर पर लुलांगियंस ने बहुत पहले छेद दिया था, बल्कि ये अब हमारी रूहानी जिंदगी का जरिया भी है। और यीशु के अक़दस दिल के रहम के बगैर हम अपने गुनाहों में मर जाएंगे। आज खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस तरीन दिल पर गौर करें। उसके दिल को फजल में अपनी नई जिंदगी के जारी जरिया के तौर पर देखें। ये समझें कि उसका दिल उसके फजल और रहमत की अलामत से बढ़कर है। ये उस रहमत का रूहानी जरिया और सरचश्मा है। दुआ के साथ अपने आप को उसकी सलीब के सामने रखें और खून और पानी को जो उसके जख्मी पहलू से बह रहे हैं उससे अपने आप को ढांप लें, ताकि हम भी उस पर ईमान ले आए। यीशु के अक़दस दिल, आपने अपने जख्मी पहलू से बहने वाले खून और पानी के जरिए अपने बदलने वाले फजल की मोहब्बत और रहमत दुनिया पर उंडेल दी। रहमत के इस सरचश्मा को देखने और सैक्रामेंटों के तोहफा के जरिए उसके अहाता करने में हमारी मदद फरमाएं। हम हमेशा उन तमाम चीजों को कबूल करने के लिए तैयार रहें जो आप अपनी मोहब्बत के इन कीमती और बदलने वाले औलाद से हमें अता करना चाहते हैं। यीशु के अक़दस दिल हम पर रहम करे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।